हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। हमने पिछली 3 वीडियोस में 3 स्किल्स कंप्लीट की थी। आज हम अपनी 4th स्किल पर हैं, जो कि माइक्रो लेसन प्लान की 4th स्किल है। वो है पुनर्बलन कौशल, रीइंफोर्समेंट स्किल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम रीइंफोर्समेंट स्किल का प्रस्तावना लिखेंगे। ठीक है, प्रस्तावना में बताएंगे कि रीइंफोर्समेंट स्किल क्या होती है। उसके बाद उसकी डेफिनेशंस लिखेंगे। जैसे स्किनर के अनुसार है, पुनर्बलन एक ऐसी तकनीकी है जो प्राणियों से सही व्यवहार को प्रदर्शित करने की संभावना को बढ़ाने में सहायक है। पुनर्बलन का तात्पर्य है कि किसी अनुक्रिया के बार बार दोहराने की संभावना। उसके बाद स्किनर ने सर्वप्रथम पुनर्बलन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिनका मत था कि यदि पुनर्बलन का उचित प्रयोग किया जाए तो प्रत्येक व्यक्ति एक ही क्रिया को बार बार दोहराता है तो उसे हम पुनर्बलन की संज्ञा देते हैं। पुनर्बलन के प्रकार कौन कौन से हैं? 2 प्रकार का है, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक में कौन से आ जाते हैं? प्रोत्साहन देना, शाबाशी देना, चॉकलेट या टॉफी देना। और नकारात्मक में कौन कौन से आते हैं? डांटना। ठीक है, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं नकारात्मक या ऋणात्मक पुनर्बलन ऐसी उद्दीपन है जिसे हटा देने से सही कार्य करने की संभावना अनुक्रिया कम हो जाती है। इस पुनर्बलन का प्रयोग कक्षा में कम से कम करना चाहिए। उसके बाद पुनर्बलन का प्रयोग प्रस्तावना स्तर पर, विकासात्मक स्तर पर और मूल्यांकन स्तर पर, इन 3 स्तरों पर इसका प्रयोग किया जाता है। पुनर्बलन के घटक कौन कौन से हैं देखे जाएँ। घटक सबसे पहले सकारात्मक पुनर्बलन, जिसमें शाब्दिक और अशाब्दिक 2 पुनर्बलन है। इसी तरीके से नकारात्मक में है। शाब्दिक में क्या है? जब हम मुँह से बोलते हैं कोई बात, जैसे बहुत अच्छा, अति उत्तम, उत्तम, शाबाश, गुड, वेरी गुड, तो ये शाब्दिक सकारात्मक पुनर्बलन है। अशाब्दिक सकारात्मक में या तो हम सहमति के लिए हाथ सर हिलाते हैं या उत्तर को दोहराते हैं या छात्रों के उत्तर को श्यामपट्ट पर लिखते हैं, तो ये अशाब्दिक सकारात्मक पुनर्बलन होता है। उसके बाद दूसरा घटक क्या है? नकारात्मक पुनर्बलन। तो इसमें भी 2 है, शाब्दिक 3 है, अशाब्दिक और हतोत्साहित करने वाले शब्द। तो शाब्दिक में वही, नहीं तुमने गलत लिखा है या कुछ भी ऐसे ही। अशाब्दिक में घूर के देखना, मारना, पीटना, या ये अशाब्दिक पुनर्बलन में आते हैं। हतोत्साहित करने वाले शब्द कौन कौन से हो सकते हैं? तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम बेकार हो, तुम कर नहीं सकते, तुम बिल्कुल नहीं पढ़ते, ये सारे हतोत्साहित करने वाले शब्द होते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में पुनर्बलन कौशल के ऊपर लिखने के बाद हम आते हैं अपने लेसन प्लान पर। तो जैसा कि मैंने बताया था कि हर स्किल में 4 लेसन प्लान बनेंगे, जिसमें 2 सब्जेक्ट्स होंगे। 2 सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट के 2-2 लेसन प्लान बनेंगे, मतलब 4। अगर आपके पास 2 मेथड हैं तो एक सब्जेक्ट का 2 लेसन प्लान और दूसरे सब्जेक्ट के 2 लेसन प्लान। तो जैसे कि मैंने इंग्लिश के बनाए हैं, एक तो ये और दूसरा ये। तो पहला लेसन प्लान मेरा इंग्लिश का ही है, जिसमें वही सेम कंटेंट में हम पुनर्बलन के लिए, इसमें जब हम कोई प्रश्न पूछते हैं, जैसे हु इज़ कबीर, तो बच्चा जब बताएगा कि कबीर वॉज ए ग्रेट पोइट एंड सेंट, तो हम उसको पुनर्बलन के तौर पर गुड, वेरी गुड या एक्सीलेंट, ये शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। ये हो गया हमारे शाब्दिक पुनर्बलन। या फिर हम सर हिलाकर हाँ स्वीकारात्मक रूप से उसको पुनर्बलित कर सकते हैं। सिर्फ इसमें कंटेंट मैटर और पैटर्न सब सेम है, बस इसमें पुनर्बलन के लिए गुड, वेरी गुड और एक्सीलेंट ऐसे शब्दों का प्रयोग करके इसको पुनर्बलन कौशल का लेसन प्लान बना दिया गया है। और इसमें जो कंपोनेंट्स की जो टेबल बनेगी, जिस पर हमें फीडबैक मिलेगा, वो ये है, कंपोनेंट्स ऑफ रीइंफोर्समेंट स्किल, जिसमें पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, जिसमें जैसे कि टीचर ने वर्बल और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दिया, कितना दिया, सेटिस्फैक्ट्री दिया, गुड दिया, वेरी गुड दिया। नॉन वर्बल पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कितना दिया है ना, तो टू रिपीट द आंसर ऑफ द स्टूडेंट्स के आंसरों को रिपीट किया या नहीं किया। राइट आंसर्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑन द ब्लैक बोर्ड। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में कितना नेगेटिव किया, वर्बल नेगेटिव रीइंफोर्समेंट दिया बच्चों को या नहीं दिया, नॉन वर्बल नेगेटिव रीइंफोर्समेंट बच्चों को दिया या नहीं दिया। यूज़ ऑफ डिमोटिवेटिंग वर्ड्स, कितने डिमोटिवेटिंग वर्ड्स की यूज़ किए। अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ रीइंफोर्समेंट, सभी रीइंफोर्समेंट्स का उचित प्रयोग किया या नहीं किया। इसके ऊपर हमारे टीचर्स हमें ऑब्जर्व करके यहाँ पर हमारा फीडबैक देंगे।
तो जिस तरीके से हमारा एक लेसन प्लान इंग्लिश का हो गया, हर क्वेश्चन के नीचे उसका रीइंफोर्समेंट वर्ड लिखा हुआ है। सेम ऐसे ही दूसरे सब्जेक्ट का, जैसे ही इसका टॉपिक है कृषि का अर्थ, तो हम कृषि का अर्थ पढ़ाएंगे। तो फिर जब उससे संबंधित प्रश्न पूछेंगे तो प्रश्न अगर उसने सही जवाब दिया है तो हम उसको अच्छा या ठीक है कहकर उसको बच्चे को पुनर्बलित करेंगे। जैसे ग्रामीण जनता का मुख्य व्यवसाय क्या है, तो बच्चा बताएगा मुख्य व्यवसाय कृषि है। हाँ, तो ठीक बताया, बहुत अच्छा बताया या सही बताया, ऐसा कहकर बच्चे को पुनर्बलित करेंगे। वही सेम पैटर्न, और हर उसमें 6 क्वेश्चंस ही होंगे, 6 से ज़्यादा नहीं होंगे। वही 2 लोअर लेवल के, फिर 2 मिडिल लेवल के और 2 हायर लेवल के, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चनिंग स्किल में लिखे जाएंगे। इसमें पुनर्बलित करने वाली क्रियाएं प्रश्नों के नीचे लिखी जाएंगी। टॉपिक कबड्डी इसी तरीके से पुनर्बलन का जो समय है वो 10 से 12 मिनट का है। पुनर्बलन कौशल को करने का समय है 10 से 12 मिनट। केवल और केवल इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन है, इंट्रोडक्टरी स्किल है, उसमें ही केवल 5 से 7 मिनट की अवधि है। बाकी सब में 10 से 12 मिनट की अवधि में उन कौशलों को पूर्ण किया जाता है। ये देख लें इसकी हिंदी में पुनर्बलन के घटकों की सारणी। तो हमारा यहाँ पे पुनर्बलन कौशल समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्किल के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।